बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है कुछ हार्डवेयर रिलेटेड। पढ़ तो रहे हैं हम लोग विंडोज़ के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड में जाके पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एज वेल इन पेज के साथ इन पेज के ऊपर हम लोगों ने कुछ काम किया था, कुछ मेन्यूज, कुछ टूल्स वगैरह के। आज देखते हैं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ बताता हूँ, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, सारे के कोर्स रिलेटेड है। स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसी R ड्राइव के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टीशन के अंदर आप कोई और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो, मौजूदा पार्टीशन के अंदर कुछ और पार्टीशन जाके क्रिएट करना चाहते हो, तो इसमें कुछ इश्यूज होते हैं। इश्यूज ये होते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 3 ड्राइव्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 1 TB की, 128 GB की और 250 GB की। अब क्या हुआ, मेरे पास जो यहाँ पे फर्स्ट पार्टीशन बनेगा वो प्राइमरी पार्टीशन होगा। क्या होगा? प्राइमरी पार्टीशन होगा। दूसरे मेरे पास क्या एक्सटेंडेड पार्टीशन होंगे। क्या होंगे? एक्सटेंडेड। फिर एक्सटेंडेड के अंदर जाके और पार्टीशन लोग लॉजिकल ड्राइव्स बनाते हैं। अब हुआ यूँ कि भाई अगर मैं कोई पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक मैनेज कंप्यूटर पे, इस पर कुछ ड्राइव्स डायनेमिक बन जाते हैं। डायनेमिक ये होगा कि डायनेमिक से आप वापस जो आप इंस्टॉलेशन करोगे तो एक इंस्टॉलेशन में इशू आएगा आपके पास, उसके पार्टीशन में इशू आएगा आपके पास। ठीक, पार्टीशन में जाके इशू आएगा, उसके पार्टीशन आप इजीली जाके नहीं बना सकते। तो ये डायनेमिक बनती किस तरह से ड्राइव, मेरे पास यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट आ रही है। डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे आते हैं हम लोग। मेरे पास C ड्राइव, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास C ड्राइव है, कितनी GB की है C ड्राइव? मेरे पास फ्री स्पेस अवेलेबल जो यहाँ पे आ रहा है, मेरे पास किस 13.7 GB मेरे पास फ्री स्पेस आ रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक और 2 GB की, 3 GB की एक ड्राइव बना लूँ। क्या कर लूँ? 2-3 GB की ड्राइव जाके श्रिंक कर लूँ, बना लूँ। तो हम लोग करते क्या है, मैं C के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे C ड्राइव पे इन्हें राइट क्लिक कर लेता हूँ, श्रिंक वॉल्यूम कर लेता हूँ। क्या करते हैं? श्रिंक वॉल्यूम। अब यहाँ क्या मेरे पास क्यूइंग वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस, प्लीज वेट, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। इसके साथ मेरे पास और भी ड्राइव, किसी और ड्राइव से भी आप जाके बना सकते हो इन्हें। तो इसमें कभी कभार अगर ये बन गए मेरे पास यहाँ पे फ्री स्पेस कितना है, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। 1024 MB क्या आता है आपके पास, इज इक्वल टू 1 GB। तो अगर मैं यहाँ पे 1024 को डबल करूँ तो 2048, 2048 को डबल करूँ तो 4096। चलो मैं 2048 2 GB कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रखें, हमारे पास कंप्यूटर जितनी भी स्टोरेज मेमोरीज है, स्टोरेज से आपके साथ USB हो, चाहे आपके पास रैम हो, चाहे हार्ड डिस्क हो के पास, वर्चुअल मेमोरी हो, ठीक कैश मेमोरी हो, सारे हमारे पास 1024 फार्मूले के तहत चलती है। 1024 फार्मूले के तहत चलती है। अब मैं इन्हें श्रिंक करना चाहता हूँ, श्रिंक कर लेने आप इन स्पेस के ऊपर। अब देखते हैं, अगर इसे जाके मेरे पास पार्टीशन बना दी, ठीक, तो ये जाके बेसिक में ही आएगा ना, हो तो ये फिर क्या कर लेगा इन्हें, ये इन्हें डायनेमिक में चेंज कर लेगा। मैंने क्या किया, अनलोकेट, सिर्फ स्पेस अलग कर ली, स्पेस अलग कर ली। अब मैं यहाँ पे न्यू वॉल्यूम देना चाहता हूँ, पार्टीशन बनाना चाहता हूँ। क्या है, दिस विजार्ड यू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम ऑन अ डिस्क, नेक्स्ट 2 GB, यस नेक्स्ट। एंड ड्राइव नेम चेंज भी कर सकते हो। एंड ड्राइव मैंने देता हूँ, नेक्स्ट। देन यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, फिनिश। अब यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, द ऑपरेशन यू सिलेक्टेड विल कन्वर्ट द सिलेक्टेड बेसिक डिस्क। पहले क्या था, बेसिक था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या था, बेसिक। अब ये बेसिक क्या होगा आपके पास, टू, यहाँ कन्वर्ट हो जाए टू डायनेमिक डिस्क। इफ यू कन्वर्ट डिस्क टू डायनेमिक, यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम एनी वॉल्यूम ऑन अ डिस्क। आप फिर इसके ऊपर जाके इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, बहुत से इश्यूज आते हैं डायनेमिक की। तो कोशिश कर लेने यहाँ पे नो कर ले, कलर इसकी सारी चेंज हो गई यहाँ पे मेरे पास। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ।
मेरे पास ऑलरेडी ये ड्राइव डायनेमिक हो चुकी है, ऑलरेडी मेरे पास डायनेमिक हो चुकी है, इसको मैं डायनेमिक नहीं करना चाहता। वापस इस स्पेस में यहाँ से क्या मेरे पास जो यहाँ पार्टीशन आ रही है, मैं इससे राइट क्लिक करके एक्सटेंड कर लेता हूँ। वापस क्या करता हूँ, एक्सटेंड वॉल्यूम में कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ों को ट्राई करना हो। बाज़ औक़ात करते क्या हमारे साथ स्टूडेंट्स, जिस अकाउंट के अंदर मौजूद है उसी अकाउंट को डिलीट कर पाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डिलीट कर लेते हैं। फिर इश्यू क्या होता है इसके साथ, अब आते हैं। मैं कोई इसी के लिए मैंने कहना यूँ है कि आप लोग जब भी ट्राई कर लें, जब मैं राइट क्लिक करें तो मैनेज के ऊपर आता हूँ, सेम इसी मैनेजर के पास यहाँ पे लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स। इस वक्त मेरे पास CCI मेरे पास अकाउंट है, क्या CCI, साथ मेरे पास यहाँ पे बाई की भी अकाउंट है। यहाँ पे आप इसी के ऊपर राइट क्लिक कर ले, डिलीट कर ले, आप इन्हें डिलीट कर सकते हो। अब क्या हुआ, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल आ रहा है, क्या रहे, प्रॉपर्टीज में आ जाए, यहाँ पे आके अकाउंट डिसेबल, चेक हटाओगे तो इनेबल हो जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल है, कोई और ड्राइव है नहीं, कोई और यहाँ पे मेरे पास यूज़र है नहीं, एक यूज़र है, समझ लीजिए, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर लूँ। अब मैं मौजूद CCI के अकाउंट में हूँ, आप इसे भी डिलीट कर सकते हो, आप इसे भी डिलीट कर सकते हो। इसे डिलीट करोगे तो फिर जाके टेंशन बढ़ेगा, फिर आपको डॉस के थ्रू जाना पड़ेगा बूटेबल सीरीज से, इसको थ्रू डॉस जाके इसे इनेबल करना पड़ेगा। या कोई के पास बूटेबल यूज भी होगी, पासवर्ड रिसेट की, पासवर्ड अनलॉक की, वहाँ से अनलॉक कर सकोगे, डिसेबल को इनेबल कर लेते हो। तो इन चीज़ों के ऊपर ट्राई करना अब मेरे भी बस में नहीं कि मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊँ, आप लोगों को बार बार पढ़ाऊँगा तो टेंशन बढ़ेगा, आप लोगों का डेस्कटॉप लैपटॉप में इशू आएगा, मेरे पास ले आओगे। अब मैं लेक्चर दूँ या हार्डवेयर का काम कर लूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको हार्डवेयर वाले बंदे की एड्रेस दे दी, मोहम्मद आरिफ साहब, आगासराज कोयटा में होते हैं, ठीक है, मोहम्मद आरिफ बड़े साहब, उन्हीं के पास जाए, वो बेहतरीन काम कर लेंगे आपके लिए। यहाँ पे ऊपर से मेरा सलाम भी जाके कह देना, फिर इंशाल्लाह कंसेशन और भी जाके होगी आपके साथ हेजवेल। इसके लिए आते हैं, बेहतरीन ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो, अच्छा मेरे पास ले में जितने भी सिस्टम है इसके ऊपर आप पार्टीशन नहीं बना सकते, क्यों, यहाँ पे हर सिस्टम में डिफ्रीज इंस्टॉल है। क्या इंस्टॉल है, डिफ्रीज इंस्टॉल है, डिफ्रीज में जाके पार्टीशन वगैरह नहीं कर सकते। अगर आप यूजर को डिलीट पे कर देते हो कोई मसला नहीं, जस्ट वंस स्टार्ट से वापस आएगा मेरे पास। डिफ्रीज में आप ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल्स, डेटा ना रख सकते हो, जिस ड्राइव को आपने फ्रीज किया हो उसमें आप डेटा नहीं रख सकते। अगर आप कोई डिलीट भी कर लो तो एक बार स्टार्ट होने से, शट डाउन होने के बाद वो चीज़ अपने सेम पोजीशन में रहेगी। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप लोग क्या करें, एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें। क्या करें, एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लें। अब वर्चुअल मशीन के लिए एक ओरेकल की आती है मेरे पास वर्चुअल बॉक्स के नाम से, VM वर्चुअल बॉक्स के नाम से। ये लाइट होती है, स्पेस थोड़ी यहाँ पे कम गिरती है। जैसे मैंने यहाँ पे रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, वर्जन 6 7.5, और यूनिक्स के क्या मैं प्लेटफॉर्म मेरे पास है जीनियस के लिए। इसी तरह आप इसी में जिस विंडोज़ के ऊपर ट्राई करना चाहते हो आप क्या कर ले, इसी को इंस्टॉल कर लें। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे एक और सी भी एडवांस एक टूल है हमारे पास वर्चुअलाइजेशन के लिए, वो है ये। तो मेरे पास विंडो 10 मौजूद है, क्या है, विंडो 10 तो मौजूद है मेरे पास ऑलरेडी, विंडो 10 मौजूद है। मैं इसी विंडोज़ के अंदर एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाहता हूँ। वर्चुअल मशीन के अंदर मैं कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे VMware के नाम से भी है, VMware वर्क स्टेशन के नाम से वर्चुअल मैनेजर मेरे पास वर्क स्टेशन है। इसमें मैंने विंडोज XP भी इंस्टॉल की है, 7 भी इंस्टॉल की है। आप इसी तरह से अगर आपके पास स्पेस कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन में आ जाएं। वर्चुअल मशीन में आप लोग क्या कर लें, यहाँ पे आप यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लें, वर्चुअल बॉक्स ऑन कर लें, ऑलरेडी ऑन है मेरे पास। मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू, क्या करता हूँ, न्यू कर लेता हूँ। क्या इंस्टॉल करी मैंने, विंडोज XP इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7 करनी है, आप लोग की मर्जी है।
चलिए मैं यहाँ पे विंडोज एक्सपी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक, सॉरी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। विंडोज एक्सपी, ठीक। और विंडोज एक्सपी कितनी 32 बिट की या 64 बिट की करना चाहते हो ट्राई कर लें। ठीक, ये विंडोज 7 कर लेते हैं, विंडोज 7 कर लेते हैं 64 बिट की। नेक्स्ट कर लेने। यहाँ पे स्पेस कितनी देना चाहते हो? मैंने यहाँ पे 2 GB स्पेस दिए। कितनी? 2 GB स्पेस दिए। नेक्स्ट कर लेने। यहाँ पे मैं इसे क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना चाहता हूँ। अब वर्चुअली किस तरह से हुआ? तो फिजिकली क्या होगा? जो फर्स्ट मेरे पास है वो मेरे पास प्राइमरी पार्टीशन बनी हुई है हार्ड ड्राइव में। प्राइमरी हार्ड ड्राइव में ये वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनी हुई है। वर्चुअल हार्ड डिस्क बनेंगे मेरे पास। कोई भी फोल्डर बना ले, स्पेस दे दे इसको, किसी भी ड्राइव में कोई भी फोल्डर क्रिएट कर ले, वर्चुअल स्पेस दे दे हम इसको। कंप्लीट ड्राइव अपने जाके रिजर्व नहीं की इसके लिए, कंप्लीट ड्राइव रिजर्व नहीं किया आप लोगों ने। जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे कहीं भी रहे आपके पास हार्ड डिस्क, इफ यू विश यू कैन ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क टू न्यू मशीन। न्यू मशीन आप क्या करते हैं, वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाना चाहते हो, मैंने क्रिएट कर लेता हूँ। बोल क्या रहा है, हार्ड डिस्क फाइल टाइप। फाइल टाइप क्या है, वर्चुअल बॉक्स की डिस्क इमेज होगी। इमेज वर्चुअल बॉक्स की होगी। अब ये वर्चुअल बॉक्स की इमेज किसी और वर्क स्टेशन के ऊपर ना चला इन्हें। जस्ट मैंने नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब क्या क्या के पास ये फिजिकल हार्ड डिस्क जो मेरे पास है, ये मैं डायनेमिक लोकेटेड किसी भी जाके मैंने रख सकता हूँ, कोई भी जाके स्पेस दे सकता हूँ। जितनी भी स्पेस में अलॉट करना चाहता हूँ अलॉट कर सकता हूँ इसे पे। जहाँ भी इन्हें स्टोर करना चाहता हूँ स्टोर कर सकता हूँ। नेक्स्ट कर लेने। विंडोज 7 के नाम से, ठीक है। और स्पेस कितनी मैंने 32 GB की दी। कम करना चाहती हो कम कर ले, ठीक है। बढ़ाना चाहती हो तो बढ़ा देने। तो मैं इसे करता हूँ क्रिएट। मैंने लोकेशन चेंज नहीं की मेरे ख्याल से। अब क्या होगा, ये विंडोज के अंदर ही जाके स्टोर होगा, विंडोज के अंदर ही स्टोर होगा। मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। एक बार फिर देखिए न्यू, यहाँ पे आ जाता हूँ विंडोज 7 64 बिट। नेक्स्ट कर लेते हैं, इन्हें भी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ये लोकेशन में चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास वर्चुअल मशीन की कंप्लीटेड ड्राइव मेरे पास पड़ी हुई है। इसमें मैं यहाँ पे टेस्टिंग आ रही, मैं टेस्टिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। क्या है, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल बॉक्स। और ठीक है, वर्चुअल बॉक्स। इसके अंदर मेरे पास जो खान आ रहा है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, विंडोज 7 कर लेता हूँ। विंडोज 7 64 बिट, ठीक मेरे भाई। इसको ओपन करके इमेज यहाँ पे रख लेते हैं, VDI.VDI। अच्छा, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 GB तक आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे 32 GB असाइन करता हूँ। क्रिएट, पहले इसी में स्टोर हुई थी। जस्ट इन्हें रन कर ले। यहाँ पे क्या कर लेने, स्टार्ट कर लेने यहाँ पे। अब स्टार्ट के ऊपर देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्या दिए, इमेज नहीं दिए। इंस्टॉलेशन कहाँ से करनी है, मैंने इंस्टॉलेशन मैंने कहाँ से करनी है, इमेज यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है, असाइन कर सकते हो ना। इसके लिए प्रॉपर्टीज में पा सकते हो। मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक। आप इन्हें यहाँ पे क्लोज कर ले, पावर ऑफ कर ले। इन्हें मैं राइट क्लिक करके सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में मैं यहाँ पे स्टोरेज में आ जाता हूँ। स्टोरेज में मैं यहाँ पे ने एम्प्टी से अपनी ड्राइव की यहाँ पे लोकेशन देता हूँ। मैंने क्या सेंटोस रेडेट नहीं, मैंने यहाँ पे विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है। कौन सी विंडोज 7 मेरे पास 48 वो आ रही है, 48:1, ये भी सही है। मैं सेकेंड जनरेशन कर लेता हूँ। सेकेंड जनरेशन मेरे पास पड़ी थी मेरे ख्याल से ये, ठीक है, जनरेशन 2। एडिशन की बात नहीं करूँ, जनरेशन की बात करूँ। जैसे इन्हें ओपन कर ले, देन ओके कर लेने। यहाँ पे अब इन्हें यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। वेट करते हैं इसके लिए।
ये लैपटॉप है किसका, तेरा या आसिफ के? खैर दोनों भाई, कोई मसला नहीं। अब इसमें हम लोगों ने 64 बिट जाके वो की थी, तो कोशिश करते हैं 64 बिट अल्टीमेट वो कर लेते हैं। यहाँ पे 64 बिट अल्टीमेट को एक इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। इन्हें मैं करता हूँ यहाँ पे क्या, नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ में मैंने यहाँ पार्टीशन वगैरह करनी है तो दे सकते हो इसके ऊपर। ठीक, अब इसी वर्चुअल मशीन के ऊपर आप लोग ट्राई कर लें, इसके ऊपर जो कुछ भी करना हो कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास बहुत सी विंडोज़ आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अल्टीमेट x86 में 32 बिट की बात कर रहे हैं, तो मैंने 64 के ऊपर आना है। प्रोफेशनल के ऊपर मैं काम नहीं करता, अल्टीमेट इंटरप्राइज के ऊपर नहीं, होम के ऊपर नहीं, ये अल्टीमेट 64 मैंने नेक्स्ट कर लेता हूँ। देन आते इसके पार्टीशन हम लोगों ने सिर्फ एरिया जाके एलोकेट किया था, पार्टीशन नहीं बनी थी इसकी, पार्टीशन नहीं बनाई थी मेरे ख्याल से, एक्सेप्ट लेसन्स टर्म। ठीक, इसके लेसन्स वगैरह पढ़ ले, ये शायद की मांगे लास्ट में मुझसे। खैर इन्हें इंस्टॉल कर लेते, की फिर लास्ट में नहीं दे देते। मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, अपग्रेड क्या है मेरे पास, अगर पहले से आपके पास कोई विंडोज इंस्टॉल है, इसके ऊपर अपग्रेड करना चाहते हो इन्हें, एक अपडेट एक अपग्रेड, अपग्रेड उसके फाइल्स को आप अपडेट करते हो। अपग्रेड आपके पास एग्जिस्टिंग कोई आपके पास विंडोज मौजूद है, इसी विंडो में आप क्या उन्हें अपग्रेड करना चाहते हो, विंडोज एक्सपी आप इसके ऊपर विंडोज 7 करना चाहते हो, ठीक है, विस्टा है विंडोज 7 करना चाहते हो, 7 या 8 करना चाहते हो, 7 या 10 करना चाहते हो, 8 या 10 करना चाहते हो, इसे अपग्रेड। मैंने कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है, पार्टीशन सिर्फ क्या कि अनएलोकेटेड, सिर्फ स्पेस एरिया एलोकेट किया, इसके बाद 4 दीवारें नहीं बनाई हम लोगों ने। तो मैं इसको पहले पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, 32 GB के जी मेरे भाई, 2 भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 25,000 कर लेता हूँ, 25,000 MB 25 GB की बराबर है मैं। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे कितनी 25 GB की बनी, यहाँ पे ये सिस्टम के लिए रिजर्व की गई है। ये पार्टीशन बाद में यहाँ पे बनाना चाहते हो भी सही, अभी काम करना चाहते हो भी ठीक है। मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, फॉर्मेट कर लें, ओके कर लें। नो इंस्ट्रक्शन के दौरान ये खुद ही जाके फॉर्मेट कर लेगा, आप इन्हें यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो। इसको मैं बाद में बना लेता हूँ, जस्ट इन्हें हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से पहले तमाम फाइलों की क्या होगी, कॉपिंग होगी, फिर ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होगा, फिर इसके फीचर्स इंस्टॉल होंगे, देन इसके कुछ अपडेट्स होंगे, नेट के थ्रू नहीं, इसी जो सेटअप पड़ी मेरे पास, जो इमेज पड़ी, जो ISO की इमेज थी, इसी से कुछ फाइल्स की अपडेट होंगी, देन जाके सेटअप यहाँ से फिनिश होगा, देन सेटअप हमारे पास यहाँ पे फिनिश होगा। तो इससे पहले करता हूँ कि मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर लेता हूँ, ठीक। आते हैं, तब तक हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारे पास वर्चुअल मशीन में विंडोज 7 भी है, XP भी है। मैं विंडोज 7 के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ। उससे पहले मैंने USB यहाँ पे इंसर्ट की है, USB ड्राइव लेटर क्या है मेरे पास, USB है एन ड्राइव मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है डिफ्रीज के नाम से, कहाँ पड़ा होगा, डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर में आया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चेक कर, यहाँ पे डिफ्रीज के नाम से कोई सॉफ्टवेयर नज़र आए तुमको? ये लेफ्ट हैंड डिफ्रीज, मैं इसे राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे USB में सेंड कर लेता हूँ, USB की तरफ सेंड टू USB। अब ये कहाँ पे एन ड्राइव में जाके सेंड हो गई, ये पड़ी मेरे पास एन ड्राइव मेरे पास, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहाँ पे, ये पड़ी हुई। तो अब आता हूँ, इसी USB को मैं वर्चुअल मशीन में ओपन करना चाहता हूँ, कहाँ पे, विंडोज 7 ओपन हुआ, और यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल से चल रही है अभी तक जी, ये अभी तक मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन की चल रही है। क्या USB वायरस है, मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ,
ये मेरे पास विंडोज़ 7 है। क्या है? विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 7 में सबसे पहले ये करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क आ रही, ये USB आ रही, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? USB कनेक्ट कर लेता हूँ। USB यहाँ पे चेक कर लेते हैं। USB मैंने डिफ्रीज रखी थी, लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। USB की स्पीड अच्छी है आपकी? 2.0 है? अच्छा, पता भी नहीं है। और पश्तो में कहते हैं वादा खबर ना पचा वादा है। चल अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। अच्छा, किंगस्टन यहाँ भी चेक कर लेते हैं। किंगस्टन मेरे पास हार्ड ड्राइव की बात करें या USB की बात करें? यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये ड्राइव मेरे पास, थोड़ा वेट कर लेते हैं मेरे भाई। अब ये होगा, इससे पहले इसे आने दो, हम लोग यहाँ पे चीज़ चेक लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर राइट क्लिक, मैनेज में आते हैं, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। USB यहाँ पे जाके पिक कर ली, ठीक। यहाँ पे क्या कर सकते हो, पार्टीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। पहले से मौजूद पार्टीशन में आप डिलीट भी कर सकते हो, न्यू पार्टीशन में बना सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था वो ये था, मेरे पास कि आपके पास जो मौजूदा यूज़र है, फर्स्ट के CCI के नाम से एक यूज़र है, ये आपके पास डिलीट हुआ, बल्कि आप CCI यूज़र के अंदर मौजूद ही है, उसी से अब कैसे मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड कर लेता हूँ, प्रोसीड, देन CCIE, इसको आप कंफर्म करने के लिए सेम पासवर्ड दे दे, ओके करें यहाँ पे सेट पासवर्ड, ठीक है। साथ ही मैं करता यूँ हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर को जाके मैं डिसेबल कर लेता हूँ मौजूद इसी के अंदर, और फिर करता हूँ कि गैस को भी मैं डिसेबल कर लेता हूँ। उसके साथ आता हूँ मैं डिफ्रीज इंस्टॉल कर लेता हूँ। डिफ्रीज कहाँ में पड़ी मेरे पास? डिफ्रीज मेरे पास इस वक्त जी ड्राइव में, जी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। डिफ्रीज मेरे पास ये पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक कॉपी कर लेता हूँ और डी ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इन्हें पेस्ट करने के बाद इसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बल्कि ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। कितने मेरे पास पार्टीशन आ रहे हैं? 2 पार्टीशन C और D आ रही है, दोनों के ऊपर मैं डिफ्रीज लगाना चाहता हूँ। डिफ्रीज करता क्या, अगर आप C और D को लगाते हैं तो ड्राइव के पास फ्रीज हो जाते हैं, ना उसे डेटा डिलीट होगा, ना आप न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक, कुछ भी नहीं होता इसके ऊपर। यानी वेट कर ले इसके लिए। यहाँ पे इंस्टॉलेशन 47% चल रही है, ये वर्चुअल मशीन में जगह काम कर रहे हैं, ठीक। तब तक वीडियो पास कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा कोई लगेगा मेरे ख्याल से। देखते हैं यहाँ पे डिफ्रीज, पहले मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। सबसे पहले कीज़ की यहाँ पे कॉपी कर लें, डिफ्रीज की यहाँ पे लाइसेंस की है, इन्हें यहाँ पे कॉपी कर लें, राइट क्लिक कॉपी करके यहाँ पे इन्हें सेटअप चला लें, ठीक। डिफ्रीज हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूज़र में और आप, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर फुलफिल कर सके, देन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके उसे सिस्टम एप्लीकेशन कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक हमारे पास सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स,
जेनिक्स, सनसोलिस, मैकिन्टोश एंड सो ऑन। इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, इन्हें कंप्लीट डिटेल से पढ़ ले, ठीक है। इसकी यहाँ पे कंप्लीट इन्हें देख के हमें पढ़ ले। मैं जैसे इन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे की लगा लेता हूँ। कितने ड्राइव्स मेरे पास आ रहे हैं, सी एंड डी। आप दोनों के ऊपर लगाना चाहते हो, एक के ऊपर लगाना चाहते हो, मर्जी आपकी, ठीक। मैं इसके ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ इन्हें। मैं सिर्फ सी के ऊपर लगाना चाहता हूँ, सिर्फ सी के ऊपर। मैं सिर्फ सी को जाके मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने डिफ्रीज लगानी है, डी के ऊपर नहीं लगानी। मैंने सिक्योर करना चाहते हो, मेरे पास जितने भी सिस्टम लैब में है सबके ऊपर मैंने डिफ्रीज लगाई, जितनी भी ड्राइव्स है सी डी पड़ी हुई, तीनों के ऊपर पार्टीशन के वहाँ पे वो लगी हुई मेरे पास। अब मैं इन्हें यहाँ पे, अच्छा ये ड्राइव में, ठीक, मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे इंस्टॉल। अब ये लास्ट से फिर क्या होगा, रिस्टार्ट होगा। जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये हमारे पास रिस्टार्ट होगा। सिस्टम ट्रे में इसकी आइकन आ जाएगी, यहाँ फिर इसकी आइकन आएगी। अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं। यहाँ पे इसकी आइकन नज़र आ रही है, यहाँ पे ये इसकी आइकन होगी, ये इसकी आइकन होगी। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितने भी डेटा आपको नज़र आ रहा है ये भी डिफ्रीज में होके चला गया है। अब ये ड्राइव मेरे पास क्या हो, फ्रीज में आया यहाँ पे। तो डी ड्राइव को मैंने क्या किया, मैं डिफ्रीज में इसे इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे। तब तक देखते हैं। अच्छा ये मेरे पास वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन से बाहर निकलने के लिए हम लोग करते क्या है, आल्ट कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं वंस, तो फिर आप जाके आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तब तक देखते हैं वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन अभी तक 87% चल रही है। कितनी, 87%। तब तक वीडियो को हमें पास कर लेते हैं। वीडियो में देखिए आप लोग यहाँ पे। अब आते हैं, अगर याद था आप लोगों ने, मैंने इसके पासवर्ड चेंज किया था, क्या दिया था, CCIE, और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट भी थी, इसको मैंने डिसेबल कर ली। क्या करी थी, डिसेबल कर ली थी, ठीक। और उसके साथ भी देखना है मैंने कि इस वक्त मैं CCI अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, CCI अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। जिस अकाउंट में लॉगिन हो उसमें डेटा डिलीट होगा या नहीं, उसमें डेटा डिलीट होगा या नहीं। आपसे कह रहे कि डिफ्रीज पासवर्ड नहीं सेट किया गया है, आप इसे सेट करना चाहते हो, यस पासवर्ड सेट कर सकते हो, ना हो तो इन्हें नो कर ले। अजीब सी बात कर क्यों वजह करता हूँ, बता दूँ कि डिफ्रीज को आप लोग ओपन कैसे करोगे। ये सिस्टम ट्रे में ये आइकन पड़ी है, ये भी डिफ्रीज हो चुकी है। कौन सी ड्राइव, सी ड्राइव। इन्हें डबल क्लिक से नहीं ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक से ओपन नहीं कर सकते, आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। इन केस आप कहाँ पे, कीबोर्ड में जाके शिफ्ट प्रेस कर ले, प्रेस करके फिर इन्हें डबल क्लिक कर ले। अब अगर आपने पासवर्ड यहाँ पे असाइन की है, ठीक है, तो आप देन या पासवर्ड असाइन कर ले, पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर ले, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर ले, देन ओके कर ले। पासवर्ड नहीं तो जस्ट सिंपल इन्हें ओके कर ले, सिंपल ओके ओके कर, जहाँ पे आप इसके फीचर्स देख सकते हो, डिफ्रीज के फीचर्स देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये मेरे पास बूट फ्रोजन। अगर आप कहना चाहते हो कि नहीं भाई मैंने यहाँ पे कोई डेटा इसमें से रखना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, तो दिन आप यहाँ पे बूट तार के ऊपर आ जाए, इन्हें ओके कर ले, एक रिस्टार्ट दे देना। रिस्टार्ट दोगे तो फिर ये डिफ्रीज आपके लिए अनडिफ्रीज होगा। नेक्स्ट लॉगिन के लिए जब आप इसे वापस डिफ्रीज को चेक लगाओगे, फ्रीज के चेक जाके लगाओगे। डिफ्रीज की मैं कोशिश करता हूँ कि एक अलग वीडियो में जाके बना दूँ। फर्स्ट अभी मैं इसे कैंसिल करता हूँ। जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा था, यहाँ पे मेरे पास डी ड्राइव के ऊपर मैंने कोई डिफ्रीज चेक नहीं लगाई थी, जहाँ पे मैं चेक बॉक्स थे डी ड्राइव के ऊपर। डी ड्राइव में देखते हैं जो हमारे काम की डेटा ना हो। चलिए ये मेरे पास है, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। WinRAR 164 531 को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। क्या करें, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन, यस रिसाइकल बिन इसको भेजे। मैं यहाँ पे एक CCI के नाम कोई फोल्डर बनाना चाहता हूँ, किसके नाम से, CCIE कंप्यूटर करियर इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी के नाम से मैं कोई
यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, एक डिलीट किया और एक मैंने क्या किया वहाँ पे, ये ऐसे ही रहेगा जैसे अभी मैंने चेंजिंग कर ली। मगर डेस्कटॉप के ऊपर अगर मैं इसे भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, करता यूँ हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर CCI एकेडमी के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जब मैंने रिस्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लॉगिन के ऊपर, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं क्योंकि डिफ्रीज लगा है। और डी ड्राइव में जो चीज़ मैंने रखी थी वो होगी इसी तरह से। ये क्या रीसेट पासवर्ड का मैंने क्या बनाया, कोई इमेज बनाई है रीसेट पासवर्ड की, इमेज तो पड़ी, देख लेते हैं इससे। अगर कोई काम की चीज़ नहीं तो इसे भी ऐसे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं आइए वाकई डिलीट होगा या नहीं। ठीक, इसकी प्रीव्यू चेक कर ले, स्लो है तो टाइम लग रहा है इसके ऊपर। तब तक आते हैं, मैं राइट क्लिक करके मैनेज के ऊपर आता हूँ। कहाँ पे, मैनेज के ऊपर आता हूँ। ये डेस्कटॉप सी ड्राइव के अंदर ही मौजूद है। कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर ही मौजूद है। मैं से यहाँ पे, अच्छा क्या करें, ये राइट्स मांग रहे हैं, यूज़र है वो मेरे पास। अच्छा, इसमें मैंने एक वो गलती की है, ठीक है, गलती ये की थी कि मैं डॉस को ओपन करके देख लेता हूँ, डॉस ओपन होगा या नहीं होगा। अब मैं मैनेज पे जा ही नहीं सकता, मैं मैनेज पे जा ही नहीं सकता, ना मैं इसे ओपन कर सकता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ना मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ CMD कर ले, यहाँ पे मैं देखूँ नेट यूज़र मेरे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर को मैं यहाँ पे एक्टिव यस कर लेता हूँ, डिनाइड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरे पास यूज़र है, क्या है, यूज़र है, इसमें 10% की राइट्स है, कितनी, 10% की राइट्स है मेरे पास। ये मैं अलग इसके लिए वहाँ पे वो करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, इसके राइट्स में हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ देखे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर जाके यहाँ पे क्रिएट की डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ से मैंने एक फाइल डिलीट की थी डी से, ठीक है, नई फोल्डर क्रिएट की। मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ, आइए मेरे पास मौजूद है या नहीं, इन्हें चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को यहाँ से पास कर लेते हैं। अब आते हैं हमें वर्चुअल मशीन पे, इन्हें देखते हैं। पासवर्ड क्या था मेरे पास, CCI, डिफ्रीज लगी हुई थी। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट की थी, किस नाम से, CCI एकेडमी के नाम से। तो मेरे ख्याल से वो जाके फोल्डर नहीं रहेगी। डी ड्राइव में जाके मेरे पास एक एप्लीकेशन थी, एक सॉफ्टवेयर था, इसका नाम WinRAR, वो मैंने डिलीट कर ली थी, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ली, तो वो फोल्डर रहेगी, वो फाइल डिलीट हो चुकी होगी। लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर क्या होगा, वो फोल्डर नहीं रहेगा। अब देखते हैं वहाँ की डिफ्रीज थी या नहीं। अब डिफ्रीज की चेक मैंने हटा दी, नहीं हटाई मैंने, एंटर कर लेते हैं पासवर्ड। अब ये यूज़र मेरे पास बना है, क्या बना है, यूज़र। इस यूज़र में मेरे पास 10% राइट्स है। यूज़र के कितने, यूज़र के पास 10% की राइट होती है, नॉर्मल यूज़र की। आप जब इसके ऊपर काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटर से पूछना पड़ेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर है डिसेबल, तो पूछ भी नहीं सकता वहाँ पे। नेट यूज़र से मैंने ट्राई की थी, नेट यूज़र से आप लोग जाके पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, एक से डिनाइड। मैं CMD डॉस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना चाहता हूँ, राइट्स नहीं है मेरे पास। डेट और टाइम चेंज नहीं कर सकते, IP चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास राइट्स नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे फोल्डर था, नजर आया नहीं, यहाँ पे डी ड्राइव के ऊपर डिफ्रीज नहीं है, डी ड्राइव के ऊपर डिफ्रीज नहीं लगाई की थी। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट की थी CCI के नाम से, वो क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे पड़ी होगी। एक फाइल डिलीट की थी, किस नाम से था, वो फाइल का नाम याद है आपको, वो WinRAR के नाम से, वो नहीं रहेगी यहाँ पे, CCI फोल्डर रहेगी। सी क्यू मैंने क्या फ्रीज कर ली, CCI फोल्डर मौजूद है नहीं, वो फाइल से डिलीट हो चुकी है।
अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास मैं मैनेजमेंट के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक, राइट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है, मैं डेट को चेंज नहीं कर सकता, मैं आईपी को चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास 3 यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, और अकाउंट्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन 3 बेसिकली होते हैं डिफॉल्ट वगैरह को छोड़ करके। ये कि यहाँ पे राइट्स मांग रहे। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल ना होता, इनेबल होता, पासवर्ड लगा होता, तो आपके साथ यहाँ पासवर्ड मांगता हो, वो ऑलरेडी डिसेबल है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यह के पास आप यहाँ पे डेट ऑफ टाइम चेंज करना चाहते हो, तो डेट टाइम चेंज नहीं कर सकते, राइट्स मांगा जा रहा है। कंट्रोल पैनल में कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपके पास राइट्स नहीं है, क्लिक कर इसके ऊपर, राइट्स नहीं है हमारे पास। आईपी आप चेंज नहीं कर सकते, राइट है क्योंकि 10% है। इन्हें देखिए, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, नोटपैड पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसके राइट्स बता देता हूँ। हमारे पास 3 टाइप के यूजर्स होते हैं, वैसे बहुत से, लेकिन मैं 3 के जाके आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से। एक हमारे पास होती है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। कौन से अकाउंट? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के पास जो राइट्स होती है वो 99.9% राइट्स होती है। कितनी? 99.9% की राइट्स होती है। फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। दूसरी हमारे पास पावर यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, ये पावर अकाउंट, पावर यूज़र अकाउंट। पावर यूज़र अकाउंट कौन से होते हैं? जब आप लोग इंस्टॉलेशन करते हो, इंस्टॉलेशन के लास्ट आखिर में जो यूज़र आप लोग क्रिएट करते हो, बहुत सी विंडोज़ों में मांगा जाता है, लास्ट में आप लोग यूज़र असाइन कर लेते हो, उस यूज़र को पावर यूज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर यूज़र। उसके पास 90% की राइट्स होती है। जी 90% की राइट्स होती है। 90% बोले तो हमारे पास ये है कि जो भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वो आपसे यस नो का ऑप्शन जाके, क्या कहते हैं, ऑप्शन जाके हमें मांगते हैं। आप इन्हें यस करना चाहते हो नहीं, आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं, आप इन्हें रिमूव करना चाहते हो नहीं, यस नो का ऑप्शन आएगा आपके पास। बट एक हमारे पास सिंपल यूजर, जैसे भी उन्हें सीसीआई के अंदर जाके लॉगिन है, ये सीसीआई हमारे पास नॉर्मल यूजर है। क्या है? नॉर्मल यूजर है। दूसरा मेरे पास है पावर यूजर अकाउंट। इसके राइट्स कितने हैं? 90%। ये इंस्टॉलेशन के लास्ट में हम लोग से लास्ट में जाके मांगी जाती है, वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास है यूज़र, नॉर्मल यूज़र, ठीक है। इसके राइट्स है 10%। ये जो जिसे अभी हम जाके लॉगिन है, इसे अभी हम जाके लॉगिन है। अब देखते हैं ये लिख लिया आप लोगों ने। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यूएसबी जाके पिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लेते हैं। यूएसबी मेरे पास बूटेबल बनी हुई है। कौन सी? हमारी यूज़र को अनलॉक करना हो। किसको? यूज़र को अनलॉक करना हो। तो मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। देखते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल मेरे ख्याल से रिस्टार्ट हुई, लेकिन स्क्रीन के ऊपर नहीं की। मैंने यहाँ पे एक बार इसे मिनिमाइज करके इसे क्लोज कर लिया। यहाँ पे ने देखते हैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में, वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे मैं यूज़र असाइन कर लेता हूँ। यूज़र नेम देता हूँ यहाँ पे सीसीआई के नाम से। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं मैक्सिमाइज करके, और यहाँ पासवर्ड देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो नेक्स्ट करें जैसे यहाँ पे, ठीक है। अगर की है तो ठीक, मौजूद नहीं है तो स्किप करें, नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पे। और मैं इसे यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग। और टाइम यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ क्या यहाँ पे इस्लामाबाद कराची देखते हैं, टाइम जोन पाकिस्तान के लिए थे, ऐसा ना कनाडा के हो कि फिर आगे पीछे मिनट्स हो, आधे घंटे 2 घंटे, ठीक है। तो हम लोग टाइम यहाँ पे कहाँ के, इस्तांबुल आ रही है मेरे पास, तेहरान आ रही है, अबू ज़ुबई है, इसी के साथ नज़दीक यहाँ पे काबुल, ये इस्लामाबाद कराची पहुँचा। देन यहाँ पे टाइम क्या आ रहा है, सही मेरे पास, जस्ट नेक्स्ट कर लेने पे होम रिकमेंडेड।
तो यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे? वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स के अंदर। वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली। साथ ही इस कमीने को एक रिस्टार्ट दे देते हैं और ज़्यादा चिढ़ते नहीं है। रिस्टार्ट हुआ तो वेल एंड गुड। इस पर यूएसबी मैंने इंसर्ट की, मेरे ख्याल से यूएसबी लगाई मैंने वर्चुअल मशीन में। ठीक है, तब तक वो सेटअप आएगा मेरे पास। जैसे इन्हें एक रिस्टार्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इसकी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है उसे कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। वो ऑलरेडी मेरे पास डिसेबल किया गया था। किस केस में? जब हम डिफ्रीज लगा रहे थे, डिफ्रीज के टाइम में हमारे पास वो क्या था पे इनेबल, तो कुछ वहाँ पे डिसेबल कर लिया था। इसे चेक कर लें। यहाँ पे एक चीज़ याद है कि अगर आप वर्चुअल मशीन के अंदर हो यहाँ पे, ठीक है, इससे बाहर पे निकलना चाहते हो तो आप राइट कंट्रोल के ऊपर, कीबोर्ड के पास है राइट लेफ्ट कंट्रोल, राइट आल्ट लेफ्ट आल्ट, तो राइट कंट्रोल से आप इसे बाहर निकल पाते हो। ठीक है, अब तो जाके मैं मौजूद नहीं हूँ, मौजूद होंगे तो आप राइट कंट्रोल से बाहर निकल सकते हो। पे पेज चला गया। स्केप कर लेना यहाँ पे जी, सीधा समझो। ठीक है, रोटी तैयार है ना? अभी स्टार्ट कर लेते थे यहाँ पे। ये मेरे पास यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है भाई, ये आपके पास चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी, ये फुल स्क्रीन, राइट कंट्रोल सी से मैंने जाके से फुल स्क्रीन कर ली। कहाँ पे? वर्चुअल मशीन के अंदर। तो आप जाके आपके पास विंडोज़ X7 जाके इंस्टॉल हो, यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हो। ये आइकन जो मेरे पास है, ठीक है, इस आइकन को क्या कहते हैं? इस आइकन से इसको छोड़ करके बाकी सारे मेरे पास एप्लीकेशन आइकन है। और एक मेरे पास आती है सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन वो जो आपके पास इंस्टॉलेशन के साथ ही आती है, जो यहाँ पे रिसाइकल बिन है। चेंज आइकन यहाँ पे आ जाए, चेंज डेस्कटॉप आइकन, यहाँ पे चेंज आइकन चेक्स लगा ले। इस बॉक्स के यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? चेक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। सॉरी, जैसे यहाँ पे क्लोज कर ले और ये मेरे पास विंडोज 7 इंस्टॉल होगी। इसे यहाँ पे शट डाउन करते हैं। ठीक, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।